नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार विपलवी जी, जो कि जदयू जिला उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं। चैनल के साथ बातचीत करने के लिए आपको एवं तमाम दर्शकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस बात के लिए उनको बधाई एवं शुभकामना देना चाहते हैं कि उन्होंने व्यापक जनमत बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं एवं उनको उसके लिए बधाई देते हैं। सर, कहीं ना कहीं आपको अंदाजा था कि इतनी भारी बहुमत से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत होगी? सर, निश्चित तौर पर चूंकि 2005 के पहले बिहार की जो स्थिति थी, अस्पताल में दवाई नहीं, जो सरकारी अस्पताल की जो स्थिति थी कि मरीज के जगह पर वहाँ भैंस और गाय बैठा करते थे। समझे कि नीतीश कुमार जी 2005 में जब सत्ता में आए तो सत्ता में आते ही उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया। और खास करके 2005 में सत्ता में आने के बाद पंचायत चुनाव जब हुए 2006 में, तब 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। साथ में जब नगर निगम का चुनाव हुआ, निकाय चुनाव हुआ, तो निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला, 20% अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। नीतीश जी के राज में एक गरीब का बेटा गांव का जो दुखिया हुआ करता था वो मुखिया बनने का काम किया। आज बिहार सरकार की जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, सभी नौकरियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक महिला पुलिस की बहाली है। और महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा पहल किया। यही कारण है कि बिहार के जनता ने नीतीश कुमार जी के विकास कार्य को देखते हुए काफ़ी गोलबंद होकर के, उत्साहित होकर के एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत देने का काम किया, जिसका कल्पना हम समझते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी यह एहसास नहीं रहा होगा कि इतना बड़ा व्यापक जन समर्थन हमको मिलेगा। विपक्ष जो है लगातार वोट चोरी का इल्जाम लगा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कोई वोट चोरी नहीं है। जनता ने विपक्ष को पूरी तरह नकार चुकी है। नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के पहले बिहार में सर्वाधिक दंगा हुआ करते थे, जिसमें भागलपुर दंगा उदाहरण स्वरूप सामने है, जहां पर गाजर मूली के तरह हिंदू मुस्लिम को कत्लेआम किया गया था और उनके शव को जमीन में दफना करके साक्ष्य को मिटाने के लिए ऊपर से बैगन और टमाटर का पौधा लगाया गया था। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो उनके सत्ता में आने के बाद भागलपुर दंगा पीड़ितों को सजा दी गई, उनको जेल भेजा गया। और सबसे फक्र का विषय है कि लालू यादव ने अपने शासनकाल में एमवाई को ठगने का काम किया, मुसलमानों का वोट लेने का काम किया। मुसलमानों के लिए उसने कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार के कार्यकाल में कब्रिस्तानों का घेराबंदी की गई, मंदिरों का घेराबंदी की गई। उनके कार्यकाल में पूरे बिहार में एक भी दंगे नहीं हुए। पूरे प्रदेश में अमन चैन शांति है। और हर क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, नीतीश जी के सत्ता में आने के पहले सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्र में 1 घंटा 2 घंटा बिजली रहता था। लोग मानकर चलते थे कि सप्ताह में एक दिन 1 घंटा के लिए बिजली आना है। लोग कपड़ा सूखने के लिए बिजली के तार पर कपड़ा पसारने का काम करते थे। आज नीतीश जी के शासनकाल में 24 घंटा में हम समझते हैं कि 22 घंटा 23 घंटा बिजली रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि
25 यूनिट जो उन्होंने बिहार वासियों को उपहार देने का काम किया, जो अपने आप में एक मिसाइल कायम है। बिहार में बहुत सारे ऐसे निर्धन परिवार है, गरीब परिवार है, जिनको पूरे महीना भर का 0 डिग्री का बिजली बिल आता है, और उस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चे को दूध पिलाने में, बच्चे को शिक्षित करने में, पढ़ाने लिखाने में और बच्चे को फल खिलाने में वो करते हैं। यह नीतीश कुमार जी का विकास मॉडल है, जिन्होंने बिहार में महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रति महिला के खाता में, हर परिवार के एक एक महिला के खाता में 10,000 रुपया देने का काम किया, और 6 महीना के अंदर में पुनः उस महिला के खाता में 2 लाख रुपया दिए जाएंगे रोजगार करने के लिए। महिलाओं ने, यही कारण है कि उत्साहित होकर के, गोलबंद होकर के, बढ़ चढ़ करके मतदान में भाग लिया और एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत देने का काम किया। लालू परिवार में अभी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने इल्जाम लगाया है कि चप्पल से मार के, गाली गलौज दे के उनको घर से, पार्टी से निकाला गया है। इसमें और भी उनकी बेटियां जो हैं, आज न्यूज आ रहा है कि वो लोग भी आरजेडी को, लालू परिवार का साथ छोड़ दी हैं। इस पर आपका क्या राय है? कहीं ना कहीं आरजेडी परिवार, आरजेडी बिहार से खत्म हो रही है कि क्या फिर से वो लोग अपना जगह जो है बिहार की राजनीति में बना पाएंगे? इस पे क्या कहना है सर आपका? जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, परिवार को संगठित नहीं कर पा रहे हैं, अभी चुनाव परिणाम के ठीक बाद जो रोहिणी आचार्य के साथ, माने अपने बहन के साथ बिहार के निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने व्यवहार किया, उनको चप्पल से मारने का काम किया, उनको अपमानित करके घर से निकालने का काम किया, निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। और जो स्थिति है, आपस में वो लोग का विस्फोटक स्थिति है, और आने वाले चुनाव में हम समझते हैं कि बिहार में विपक्ष का सुपरा साफ हो जाएगा, विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा, विपक्ष का बिहार में कहीं कोई जनाधार नहीं है। इसलिए कि जब भी काम करने का मौका मिला कांग्रेस को, तब बिहार में कुछ किया नहीं। जब भी काम करने का मौका मिला, 15 साल का शासनकाल था लालू राबड़ी का कार्यकाल, उनके कार्यकाल में बिहार को लूटने के अलावा न शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ, न महिला सशक्तिकरण के लिए कोई काम हुआ, न बिजली के क्षेत्र में कोई काम हुआ, न सड़क के क्षेत्र में कोई काम हुआ था। ये पूरे बिहार का सड़क गड्ढा में तब्दील था, और नीतीश जी के कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछाया गया, पुल पुलियों का जाल बिछाया गया। यही विकास मॉडल को देखते हुए बिहार के पिछड़ा, दलित, महादलित, यहाँ तक कि अकलियत समाज भी, यादव समाज भी नीतीश जी के पक्ष में और खास करके एनडीए के पक्ष में मतदान करने का काम किया। यही कारण है कि इतना बड़ा व्यापक जन समर्थन एनडीए को मिला है नीतीश जी के नेतृत्व में। हम आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के तमाम नवनिर्वाचित माननीय विधायक एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को के प्रति आभार प्रकट करते हुए जीत के लिए उनको हम बधाई एवं शुभकामना देते हैं, और उम्मीद जाहिर करते हैं कि इसी प्रकार बिहार को विकास के शिखर पर नीतीश जी ले जाने का काम करेंगे। और मेरा मानना है कि जब तक नीतीश जी चाहेंगे और जब तक नीतीश जी धरती पर रहेंगे, तब तक बिहार में नीतीश जी के अलावा कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश जी बिहार में सर्वाधिक समय तक राज करने वाले मुख्यमंत्रियों में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और बिहार में इनके जैसा दूसरा कोई चेहरा नहीं है जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। और जब तक नीतीश जी जीवित रहेंगे और जब तक नीतीश जी चाहेंगे, तब तक बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नेता, विकास पुरुष, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं रमेश कुमार ओझा उर्फ रमेश विप्लवी, पूर्व सरपंच खबरा, शाहपुर प्रखंड अध्यक्ष मुसहरी प्रखंड, जदयू सह जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर बिहार।